तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस जगह खड़े हैं तो किसी ज़माने में इसी इलाके के यहाँ पर मंत्री महोदय यहाँ पर हमेशा घुमा करते थे, लेकिन उस वक्त की हालात क्या थी हमारी बस्तियों की और आज की हालात क्या है। आप देखिए, इस यहाँ से लेकर महानगर पालिका तक आप चले जाएंगे तो ये सीसी रोड, पक्का रोड जो है तो आपको नज़र आ रहा है। साथ ही ऐसे कई तारीख़ी काम हैं जिसमें आप लोग, एक दमड़ी महल का जिक्र करना चाहूँगा कि एक छोटा सा रोड हुआ करता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसका देखिए कटकट गेट के अंदर से एक 12 फीट के रास्ते में से सबको जाना और आना पड़ता था। वो देखिए बारापुल्ला का गेट जो है तो हम लोग जिस दिन ईद मनाने के लिए पूरे शहर के लोग जाते थे तो घंटों ट्रैफिक वहाँ जाम रहता था। ऐसी कई काम है और सबसे भारी काम वो है इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में। जिस वक्त यहाँ की एयरपोर्ट के अंदर तारीख़ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेन जो है तो रनवे के ऊपर अपना चल पड़ा, उसको वापस रोक कर जो है तो वापस लेना पड़ा और उस मलऊन तस्लीमा नसरीन को जो है तो यहाँ से भगाना पड़ा, क्योंकि हमारी सरजमीन को हमने गंदा नहीं होने दिया। ये इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में हमने किया कि वो नबी की शान की गुस्ताख तस्लीमा नसरीन को हमने पूरे एयरपोर्ट को घेर रखा था, पूरी पुलिस वहाँ पर खड़ी थी। आपने देखा होगा कि एक तारीख़ी काम, किसी पुलिस स्टेशन को कभी किसी ने घेर कर नहीं रखा। यही इम्तियाज़ जलील साहब की क़यादत में सिटी चौक पुलिस स्टेशन को हमने चारों तरफ से घेर कर रखा था और हमारी मांगे करवाई। तो ये सारी डिमांड्स जो है अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद हम शहर के अंदर देख रहे हैं कि हम लोग, कभी भी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ज़बरदस्ती के 8-8 घंटे लोड शेडिंग करवाई जा रही थी। पूरा ऑफिस जो है तो हमने क्या करके रखा था आप तमाम लोगों के सामने है 2017 के अंदर। उसके बाद से दूसरे ही दिन से आज तक औरंगाबाद शहर में लोड शेडिंग नहीं हुई। तो ये नुमाइंदगी होती है, ये सियासी ताकत होती है। ये सियासी ताकत को ख़त्म करने के लिए इससे पहले शिवसेना ने, बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, क्योंकि यहाँ से एमएलए, यहाँ से एमपी और यहाँ से 25 कॉरपोरेटर्स भी चुनकर आए। लेकिन आज उनको हराने के लिए हमारे ही बीच में से कुछ दलालों को खड़ा किया गया है कि आप लोग ये दलाली का जिम्मा ले, आप लोग को रोज़ाना जो है तो कुछ एक अमाउंट दी जाएगी। मैं देख रहा हूँ कि कई बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं कि भाई हमारे को ऐसा पैकेज मिल रहा है। जो लोग अपने आप पर खर्च नहीं करते, आज वो दूसरों पे खर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ जिम्मेदारी से कि ये दलालों को सिर्फ और सिर्फ मजलिस नहीं, मैं समझता हूँ यहाँ की आवाम ने जो मजलिस को ताकत दी, और ये पार्टी, मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत छोटा सिपाही हूँ, लेकिन इसके अगर कोई रखवाले और कोई मालक है इसके, तो बैरिस्टर असदुद्दीन साहब और ये जनता है जो ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ये मालक हो सकते हैं। तो ये बराए रास्त इम्तियाज़ जलील साहब ने अभी कहा कि नासिर सिद्दीकी नहीं, खुदा की कसम जिस दिन इम्तियाज़ जलील साहब हारे थे उसी दिन ये सोचा था कि अल्लाह पाक एक एमपी लिया है तूने, हमको 2 एमएलए तो ये शहर से तूने देना ही चाहिए। उस दिन ये दुआ किया था, इंशाअल्लाह 23 तारीख को हमारी ये दुआ ज़रूर कबूल होगी। तो आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम नहीं जीत रहे हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि ये दोनों को गिराना है यहाँ से, लेकिन मैं समझता हूँ कि मुकाबला उनका और आप लोगों का है। अब आपको जीतना है या उनको हराना है, ये आप लोग फैसला करेंगे 20 तारीख को, और दोनों तरफ इंशाअल्लाह मजलिस के दोनों उम्मीदवारों को आप कामयाब करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ। क़ायदे मोहतरम को आप लोग सुनने के लिए बेचैन हैं, मैं अपनी जगह लेता हूँ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।